This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुमवासरः श्रावण कृष्ण सप्तमी अष्टमी च दिनांक 11 ऑगस्ट 2020 अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं तन्निष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तत् अहमत्र वक्षे उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे तु न किन्तु न तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। पतञ्जलयोगसूत्राणि प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेऽवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ये विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्यो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्यालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरर्थक्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुण वैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोऽन्यः भव प्रत्यय विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्याति मात्रत्वात् ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधान ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञ बीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कानेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रान्ति दर्शनालब्धभूमितत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वः श्वासप्रश्वासात् विक्षेपसहभूमः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्पति वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद् वा परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्सततञ्जनता समापत्तिः तत्र तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः श्रुतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यैवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एत एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्यध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वान् तज्जसंस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीजः समाधिः इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः। तर्हि अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः अभ्यास और वैराग्य इन दोनों से इन वृत्तियों का निरोध होता है। अथासम निरोधे को उपाय अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी या वहति कल्याणाय वहति पापाय।
तो चित्त नदी, एक नदी की कल्पना उसमें की गई है, और वो दोनों तरफ जा सकती है, उभय तो वाहिनी, कल्याणाय वहति पापाय च। एक कल्याण की तरफ लेके जाती है और एक पाप की तरफ लेके जाती है। या तो कैवल्य प्राग भारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वहा। तो कैवल्य प्राग भार जिसमें है विवेक विषय निम्ना, और विवेक से विषय के बारे में जो निम्न इस प्रकार की हो गई है, या विवेक विषय में ही निम्न इस प्रकार की हो गई है, सा कल्याण वहा। संसार प्राग भारा अविवेक विषय निम्ना पाप वहा। और संस्कार जिसका पार प्राग भार इस प्रकार का है, अविवेक विषय नित्या नित्या, अविवेक विषय निम्ना, निम्ना होना चाहिए एक्चुअली। तो अविवेक विषय में जिसका बहाव इस प्रकार का है, या वहां जो झुक गई है, पाप भाव। तत्र वैराग्येण विषय स्रोता खिलीक्रियते। तो वैराग्य से विषय स्रोत जो है वो खिलीक्रियते का मतलब इसको बताना थोड़ा मुश्किल है कि लूज इस प्रकार का हो जाता है, या फिर उसमें वो ताकत है। कैवल्य को अधिक समझाएगी। समझाइए। हाँ, ठीक है। एक्चुअली जो कैवल्य है वो चेतन तत्व को जानना इस प्रकार का है, और जब हम खुद ही चैतन्य स्वरूप है और हमें हमारे ही स्वरूप को हमें जानना है, तो जैसे मैं बताते आ रहा हूँ कि ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, ये जो त्रिपुटी है, ये त्रिपुटी का नष्ट होना, ज्ञान भी मुझे ही होना है, मैं ही ज्ञान स्वरूप इस प्रकार का हो जाऊंगा, और जो ज्ञेय विषय वो भी मैं ही हूँ इस प्रकार का। तो इसको कैवल्य इस प्रकार का कहते हैं। वैसे सांख्यों में भी ये बताते हैं कि प्रकृति से मैं भिन्न हूँ इस प्रकार की प्रतीति पुरुष को होना, ये उनके लिए मोक्ष या कैवल्य इस प्रकार का बताया गया है। तो हम समझ लेते हैं कि ये सब मेरा ही है, वास्तव में वो उसका है ही नहीं, वो उससे लिप्त है ही नहीं, लिप्त जैसा लगता है। उसी प्रकार की संकल्पना ब्रह्म विद्या में भी है, कि मुझे लगता है कि ये सब विश्व जो है वो वास्तव में है इस प्रकार से। अविद्या के जरिए ये विश्व मुझे दिख रहा है, मुझे अनुभव हो रहा है, और जब ये अविद्या नष्ट हो जाती है तो मुझे अपने खुद का ज्ञान हो जाता है। तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये कैवल्य अवस्था है। तो ये विषय स्रोत है, चाहे कल्याण की तरफ जाने वाला या फिर पाप की तरफ जाने वाला, उसका निरोध इस प्रकार से वैराग्य से प्राप्त हो जाता है। विवेक दर्शनाभ्यासेन विवेक स्रोतः उद्घाट्यते इति उभयादीनः चित्तवृत्ति निरोधः। विवेक दर्शन के अभ्यास से विवेक स्रोत जो है उसका उद्घाटन होता है, वो खिल जाता है इस प्रकार से। इति उभयादीनः चित्तवृत्ति निरोधः। सो वैराग्य और अभ्यास, इन दोनों के आधार पर ये चित्तवृत्ति निरोध होता है। तो उसके बारे में हमें ज्यादा प्रयास इस प्रकार से करने हैं। अब कृष्णा जी कोलटकर जी ने इसके बारे में काफी बहस किया है, और अभ्यास क्या है ये पहले बताते हैं। तो उनका कहना है कि चित्त एक समय में एक ही वृत्ति से स्वरूप इस प्रकार का हो जाता है। एक समय में दो वृत्तियां नहीं होती है,
तो अगर नई वृत्ति निर्माण होनी है तो पहली वृत्ति का उपशम होना जरूरी है। तो ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है कि हम, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि हम सुन रहे हैं कुछ और अचानक कोई याद आ गई, इस प्रकार से किसी व्यक्ति की याद आ गई, तो मेरी वृत्ति अभी श्रवणेंद्रिय से जुड़ी इस प्रकार की है, और ये स्मृति वृत्ति में भी चला गया, किसी की याद आ गई, इसको गाना सुनने पर इस प्रकार से अगर कुछ हो गया, तो इसमें ऐसा होगा कि जो श्रवण वृत्ति जो है उसका उपशम होगा, और ये नई वृत्ति स्मृति रूपी जो है वो उभर आएगी इस प्रकार से। अब उसमें से फिर से मैंने कुछ देखा, और ये चक्षुरिंद्रिय से मेरी वृत्ति स्वरूप इस प्रकार की हो गई, तो उस समय वो स्मृति नहीं रहेगी, मैं सिर्फ चक्षुरिंद्रिय की वृत्ति से स्वरूप इस प्रकार का हो जाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि एक समय एक ही वृत्ति चालू रहती है, अगर नई वृत्ति निर्माण होती है तो पहली वृत्ति का उपशम निश्चित होता है इस प्रकार से। तो कुलटकर जी का ये कहना है कि ये बीच वाला जो हिस्सा है कि पहली वृत्ति का उपशम हो गया और दूसरी वृत्ति अभी उत्पन्न होने के लिए बाकी है, उत्पन्न नहीं हुई है, तो उस स्टेज में ये एक वृत्ति का निरोध इस प्रकार का हो जाता है। अब ये क्षण मात्र या उससे भी कम इतना ही समय रहता है और फिर उसको बढ़ाना, वो एक क्षण से दो क्षण तीन क्षण या उसको आगे बढ़ाना, ये वास्तव में चित्त वृत्ति का निरोध कहलाए। तो उन्होंने थोड़ा अभाव के बारे में, उसके बारे में कहा है कि पहली वृत्ति नष्ट हो गई, उपशम हो गया उसका, तो उसका प्रध्वंसा भाव है, और नई वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई है तो उसका प्राग भाव है। अब ये जो अभाव की स्थिति है कि वृत्ति का किसी से स्वरूपतः वृत्ति की नहीं है, ये जो बीच वाली अवस्था है वो निरोधावस्था है। वैसे देखा जाए तो हम समझते हैं कि निद्रा एक वृत्ति बताई गई है, और हमें लगता है कि उसमें कोई इस प्रकार का किसी वृत्ति से सारूप्य नहीं है, लेकिन ये भी योग में गिनी नहीं जाती है, वो वृत्ति ही समझी जाती है। चाहे आपको गहरी निद्रा प्राप्त हो गई हो तो भी ये वृत्ति निरोध नहीं है। तो इसलिए निद्रा स्मृति, ये जो सब पहले वाले बताए, ये सभी वृत्तियां ही है। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतिया, ये जो पांच वृत्ति बताई गई उनमें से निद्रा भी एक वृत्ति है, और इसके लिए ये वृत्ति का निरोध नहीं कहा जाता। चाहे वो निद्रा हो तो भी वृत्ति का निरोध नहीं कहा जाता, वो निद्रा रूप वृत्ति कही जाती। अब इसमें दो प्रकार की भावनाएं निर्माण होती रहती है। एक अनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम दुख। जब हम इंद्रियार्थों का ग्रहण कर रहे हैं, चाहे पांच ज्ञानेन्द्रिय इस प्रकार के हैं, और उससे हमारे स्वरूपता इस प्रकार की है। योग निद्रा और निद्रा में अंतर बताइए सर, और उनका अलग अलग परिणाम के बारे में भी। एक्चुअली योग निद्रा जो है वो निद्रा अच्छी आए इसलिए किया गया जाने वाला प्रयास इस प्रकार का। हमारा मन जो भटकता रहता है, उस मन को इंस्ट्रक्शन देना ये योग निद्रा में करते हैं। क्या ऐसा समझो कि तुम्हारे हाथ पांव अभी कुछ ही नहीं, वो पूरे ढीले इस प्रकार के हो गए हैं, मन बहुत शांत इस प्रकार का हो गया है वगैरह। और इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस के जरिए शैथिल्य प्राप्त कर लेना, शरीर का शैथिल्य प्राप्त कर लेना, नहीं तो हम होल्डिंग करते हैं शरीर के बारे में, अवयवों के बारे में।
और इस प्रकार का शैथिल्य प्राप्त होने पर मन जो है वो जो इधर उधर भटक रहा है, सोच रहा है, वो कम हो जाता है और उसको निद्रा मिल जाती है। तो योग निद्रा निद्रा के तरफ लेके जाने वाली इस प्रकार की चीज है। और निद्रा जो है वो प्रॉपर निद्रा चाहिए। जिन व्यक्तियों को निद्रा नहीं होती है और उसके लिए परेशान होते रहते हैं, उनको कुछ हद तक निद्रा योग निद्रा से फायदा होता है, क्योंकि उनको निद्रा आ जाती है उसमें इस प्रकार से। लेकिन जब हम इंस्ट्रक्शंस सुनते रहेंगे और उसके मुताबिक काम करते रहेंगे, तो वो भी एक वृत्ति ही रहेगी, उससे निद्रा निर्माण होगी, वो भी वृत्ति ही रहेगी। इसमें वृत्ति का निरोध इस प्रकार का है ही नहीं। वृत्ति का निरोध तभी हो पाएगा कि जब हम पूर्व वृत्ति से छुटकारा पाए हैं हमने, और नई वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई है, तो उसी क्षण में शायद चित्त वृत्ति निरोध इस प्रकार का होगा। तो इसके बारे में ये वृत्ति, पहली वृत्ति का उपरम या उपशम और दूसरी वृत्ति का निर्माण होना, उसके पहले वाली जो अवस्था है, वहीं पे चित्त वृत्ति का निरोध इस प्रकार का रहेगा। योग निद्रा में ये शायद कुछ क्षण होता होगा, लेकिन आगे अगर वो निद्रा वृत्ति में चला जाता है तो चित्त वृत्ति का निरोध नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा रहेगा। तो अनुकूल वेदनीय सुख है, प्रतिकूल वेदनीय दुख है। तो अनुकूल वेदन के बारे में राग निर्माण होता है कि मुझे बार बार करना है इस प्रकार से, और प्रतिकूल वेदनीय जो है उसके बारे में वो दुखदायक इस प्रकार का है, तो उसके बारे में द्वेष निर्माण होता है। और ये दोनों वृत्तियों के निरोध में बाधा निर्माण करते हैं। सुख दुखे समय कृपा लाभा लभो जया जयो, ये जो गीता में परिस्थिति वर्णन की है, उस प्रकार की स्थिति को हासिल करना ये काफी मुश्किल कठिन काम है। क्योंकि अगर सुख है तो हमें सुख चाहिए, तो हम उसके बारे में ज्यादा सोचने लगेंगे, उसके बारे में प्रयास करते रहेंगे। दुख है तो उसको टालने के लिए विचार करेंगे, उसका द्वेष करेंगे, और फिर वो कैसे टालेंगे इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन ये सभी वृत्तियों का ही खेल इस प्रकार का है। तो अभ्यास से, चाहे राग हो या द्वेष हो, दोनों तरीके के वृत्तियों का निरोध करना, ये सबसे अहम है। जब हम सोचते हैं कि नहीं, कुछ सोचना नहीं है, तो कुछ सोचना नहीं है ये भी एक विचार हो जाता है। और वो हमारे मन में बैठता है। तो ये भी नहीं होना है कि हमें सोचना नहीं है, ये भी विचार अगर हम करते रहेंगे तो वो विचार पक्का हो जाएगा। तो उन दोनों तरीके के वृत्तियों को दुर्लक्ष्य करो, ऐसा एक उसमें बताया जाता है कि मेरे मन में सुख की संवेदना और उसके लिए राग, और दुख की संवेदना और उसके लिए द्वेष, ये निर्माण हो रहे हैं। तो उन दोनों की उपेक्षा करके उसका अभ्यास करना, उनकी दोनों की उपेक्षा का अभ्यास करना। नहीं तो क्या होता है कि हम सुख संवेदना चाहते हैं, और चाहते हैं तो वृत्ति उसी में लगी रहती है, तो उससे छुटकारा पाना मुश्किल है। दुख की संवेदना हमें नहीं चाहिए, इसके बारे में हम सोचते हैं इस प्रकार से, और उसके बारे में द्वेष करना आरंभ कर देते हैं। लेकिन जब तक सच्चा सुख क्या है इसकी अनुभूति हमें नहीं होती, तब तक उसके बारे में राग निर्माण होना, ये चीज बहुत मुश्किल है। तो आत्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है, और आत्मा का वो आनंद रूप जब तक हम आत्मा में लीन नहीं होंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। और अभी हम इन्हीं वृत्तियों में अगर जकड़ गए हैं, राग या द्वेष इस प्रकार से, तो आत्मा का आनंद लेने की अनुभूति होगी ही नहीं।
तो जिसके बारे में अनुभूति नहीं है हमारी, उसके बारे में मन का निश्चय कैसे करें, ये सबसे अहम चीज है। सो चरकाचार्य ने भी कहा है कि आत्मस्थे मनसि स्थिरे शरीर से योग ज्ञातम योगम ऋषि योगे मोक्ष जो सर्वासाम वेदना नाम अवर्तनम, योग और मोक्ष दोनों में किसी भी प्रकार की वेदना संवेदना नहीं। तो मोक्ष निवृत्ति निशेषा, हाँ, मोक्ष में उसकी निशेष निवृत्ति हो जाती है, वो पूरी तरीके से वेदना चली जाती है, संवेदना नहीं रहती, कोई भी अनुभव नहीं रहता। योगो मोक्ष प्रवर्तका, अगर आप चित्तवृत्ति निरोध कर पाते हैं तो वो मोक्ष की तरफ आपको लेके जाता है। तो दुख का त्याग या दुख के बारे में द्वेष, और जो अनुकूल विषय सुख इस प्रकार का हो उसके बारे में राग, उसके बारे में वारंवार अभिलाष, वो ले पाने की इच्छा, ये जो राग द्वेष और इस प्रकार के बताए गए हैं, तो उनसे अगर हमें छुटकारा पाना है तो अभ्यास एक चीज है, कि उसके तरफ उपेक्षा, उसकी उपेक्षा करना, इन सभी भावों की उपेक्षा करना, और मन जो है वो आत्मा में स्थिर करने का प्रयास करना या ब्रह्म में स्थिर करने का प्रयास करना। तो ये थोड़ा 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 करके अगर हम थोड़ी अवस्था इस प्रकार की प्राप्त कर लेते, कुछ क्षणों की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि हम चित्तवृत्ति का निरोध इस प्रकार के करने में सफल हो रहे हैं। अब उस कालावधि को बढ़ाते बढ़ाते तदा दृष्टु स्फुरते अवस्थानम, यहाँ तक हमें पहुंचना है। सूक्ष्म वेदना तो स्वाभाविक है ना, सुख संवेदना तो स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक नहीं है इनके हिसाब से। सुख संवेदना के लिए राग होना ये स्वाभाविक है। सुख संवेदना किंवा कुठलीच संवेदना ही आपण त्याच्यामध्ये अडकत जातो म्हणून हो, इससे मुक्ति नहीं मिलती है। हम समझते हैं कि सुख संवेदना स्वाभाविक है या मुझे चाहिए इस प्रकार की, लेकिन आत्मा की जो मूल स्थिति है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, ये स्वाभाविक है, और ये सब अविद्या के जरिए निर्माण होने वाले हैं। इस प्रकार का राग या द्वेष ये अविद्या की तरीके से निर्माण होने वाले। नहीं तो अगर हम इस प्रकार से कहते हैं कि दुख नहीं चाहिए, सुख ही चाहिए इस प्रकार से, और उसी में लगे रहेंगे, तो अंतिमतः वो सुख भी सुख नहीं है इस प्रतीति, जिसको हम सुख मानकर चलते हैं, चाहे इंद्रियों के विषय इस प्रकार के हो, तो उसको हम सुख मानकर चलते हैं, लेकिन अंतिमतः वो भी सुख नहीं है। यद्यप परवशम तत्त दुखम, जो जो दूसरे किसी पे अवलंबित है, जिससे दूसरे किसी पे निर्भर है, वो अंतिमतः सुख नहीं है। तो अगर हम आत्मा में या ब्रह्म तत्व में ही हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं इस प्रकार से, तो वहां लेके जाने के लिए धारणा ध्यान इस प्रकार की, उस समाधि की उस अवस्था तक पहुंचने के लिए धारणा ध्यान इस प्रकार का अभ्यास होना चाहिए। तो सबसे अहम चीज है कि हमें अभ्यास करना है, और ये अभ्यास एक चित्तवृत्ति का उपशम होने के बाद दूसरी चित्तवृत्ति निर्माण होने से पहले जो मन की स्थिति रहेगी, वो एक निरुद्ध स्थिति इस प्रकार के, निरुद्ध वृत्ति इस प्रकार की स्थिति है, और उसको हमें आगे बढ़ाना है, उसके बारे में आगे सोचना है। और तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास, उस प्रकार की स्थिति में प्रयत्न करना, ये अभ्यास इस प्रकार का है। तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास, तो ये स्थिति कौन सी है, ये मैंने जो बताया कि पहले वृत्ति का उपशम हुआ है और दूसरी वृत्ति अनुदित है, उसका उदय नहीं हुआ है, ये जो स्थिति है उसमें यत्न करना कि उस स्थिति को
आने की कोशिश करना, ये अभ्यास है इस प्रकार। चित्तस्य अवृत्तिकस्य प्रशान्तमयिता स्थितिस्तदर्थं तदर्थः प्रयत्नः वीर्यमुत्साहः संपिपादविषयास्तत्साधनानुष्ठानम् अभ्यासः। तो एक प्रशांत वाहित स्थिति इस प्रकार की ये बताते हैं कि बहुत धीरे धीरे ये वृत्तियां निर्माण हो रही है और धीरे धीरे कम हो रही है, इस प्रकार से अगर स्थिति होती है। प्राणायाम के बारे में ऐसा बताते हैं कि बहुत ही धीरे जब श्वसन होता है तो वो असली प्राणायाम इस प्रकार का कहा जाता है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम स्थिर सुखम आसन, आगे उसके बारे में चर्चा होगी। स्थिर सुख ये आसन है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, तो वो सिद्ध होने के बाद, आसन सिद्ध होने के बाद श्वास और प्रश्वास इनका गति विच्छेद हो जाना, ये प्राणायाम। ज्ञानु सर हमेशा ये लंबक का उदाहरण देते थे। ये जो लंबक वाले घड़ी रहती है लंबक वाली, तो जब उसके सेल डाउन हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे उसका डुलना कम हो जाता है और बहुत शांति से वो फिक्स हो जाती है, बीच में आकर फिक्स हो जाती है। तब तक ये थोड़ा इधर थोड़ा उधर, बाएं दाएं इस प्रकार का चलता रहता है। और जैसे जैसे वो सेल की ताकत कम होती जाती है वैसा उसका घूमना कम 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 होकर पूरा रुक जाता है। उसी प्रकार से हमारा जो मन है वो राग और द्वेष इनके हिंदोले पर इस प्रकार से आता जाता उसकी ताकत जैसे जैसे कम हो जाएगी इस प्रकार से स्थिर हो जाएगा। तो ये जितनी धीमी गति से होगा उतना ये प्रशांत वाहिता जो स्थिति है कि बिल्कुल शांति इस प्रकार के हमें महसूस होगी। और इस स्थिति को हासिल करने के लिए, वो चित्तवृत्ति निरोध को हासिल करने के लिए यह प्रशांत वाहिता स्थिति आवश्यक इस प्रकार का है। और इस प्रकार का प्रयास करना, वो जो वृत्ति स्थिर हो गई है या वृत्ति विहीन इस प्रकार की अवस्था बताई गई है, अवृत्ति कस्य चित्तस्य, वो स्थिति को पाने के लिए प्रयास करते रहना, ये अभ्यास इस प्रकार का बताया गया। तो इनका कहने का मतलब है कि ये बहुत धीरे धीरे इस प्रकार से हासिल हो सकता है। नित्यानंद स्वामी की एक कथा मैंने सुनी थी। हिमालय में उनका आश्रम था और वो समाधि अवस्था में थे। और पूरा वातावरण सुगंध से भर गया। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने आश्रम में प्रवेश किया तो उनको पता चला कि ये सब वातावरण भारित इस प्रकार का है और सुगंध है उसमें। तो फिर आगे जाकर कर रहे थे और श्वास की गति इतनी धीमी थी कि आधा घंटा श्वास और आधा घंटा उच्छ्वास, इतनी मंद हो गई थी। कोई आदमी समझेगा ये तो आदमी मर गया है। इतने देर से अगर सांस चल रही है तो आदमी मर गया है इस प्रकार से। आधा घंटा श्वास और आधा घंटा उच्छ्वास, इस स्थिति को हासिल करने में बहुत ही श्रम होंगे या बहुत ही समय लगेगा। बहुत निर्धार पूर्वक इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्राणायाम के अभ्यास से तस्मिन् सति प्रश्वास गति विच्छेद, मानव की गति रुक गई है, इस प्रकार की स्थिति जब आती है तो वो प्राणायाम कहलाता है। और ये यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, इस प्रकार प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस प्रकार के ये अंग बताए गए हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें इसका एहसास होगा कि ये बहुत ही धीमे गति से ये इस प्रकार का होगा। तो तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः,
उस स्थिति को रखने के लिए जो प्रयास है, जो इस प्रकार की अवृत्ति का इस प्रकार की स्थिति है जिसमें वृत्ति नहीं है, उसको रखने के लिए जो अभ्यास होगा वो जो प्रयास होगा उसको अभ्यास इस प्रकार का कहते हैं। ये बताते हैं कि क्षण मात्र भी अगर निरोध हो गया तो उसका संस्कार चित्त पर होता है, और ये फिर हमें आगे लेकर जाता है कि उतना भी निवृत्ति निरोध इस प्रकार का हो गया तो आगे हम उसको बढ़ा सकते हैं, और जितनी देर हम निर्वृत्ति के इस प्रकार के रह सकेंगे उतना हमारा अभ्यास बढ़ता जाए। तो इस प्रकार से हमें इस प्रकार से हमें निर्वृत्ति की जो अवस्था है उस अवस्था में हमें सिद्ध होना है, हमें अभ्यास करना है, हमें स्थित होना है इस प्रकार का, और फिर उसके जरिए हम ये जो चित्तवृत्ति निरोध इस जो हमारा उद्दिष्ट है उसकी तरफ जा सकते हैं। ये अभी अगर या स्थितीविषयी जो यत्न स्थिती प्राप्त करून घेतली अशा तीव्र इच्छांचे प्राप्त करून घेण्यासाठी आवश्यक असलेला साधनाचे अनुष्ठान करण्याविषयी जो प्रयत्न तो अभ्यास, उसके लिए अगर हमें तीव्र इच्छा हो जाएगी कि नहीं मुझे इस स्थिति को हासिल करना ही है, तो उसके लिए जो भी प्रयास होंगे वो अभ्यास के बारे में कहेंगे। इसमें एक थोड़ा सा साधनों का भी विचार है कि शुचि मनोनुकूल प्रदेश में दर्भासन और फिर उसके ऊपर कुछ आसन रखकर मृगाजीन, और फिर उसमें एक कपड़ा इस प्रकार के डाल के जब जब चित्त बहिर्मुख होगा तब तक उसको उन विषयों से परावृत्त करके एकाग्रता करना, स्थिर करना, इस प्रकार से ये कोशिश हम कर सकते हैं। तो ये एक अभ्यास है इस प्रकार का। तो ये थोड़ा सा मैकेनिकल वे है कि हमारा चित्त इधर उधर भटक रहा है तो उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए इस प्रकार का कोई आलंबन हो, वो आगे एक स्थूल आलंबन, सूक्ष्म आलंबन वगैरह इसके बारे में थोड़ा आता है इस प्रकार का। तो ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास किस प्रकार से करे उसके बारे में कुछ नियम इस प्रकार के बताए गए, जैसे कि एक ऐसी अलग जगह होनी चाहिए जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब न करे, एक मृगाजीन वगैरह वगैरह इस प्रकार का उसमें रखा जाए, और फिर उसमें बैठकर आप अभ्यास करने की कोशिश करें। और इसके लिए आहार व्यायाम निद्रा जागृति और बाकी कर्म जो है, आवश्यक कर्म जो है वो भी भली भांति करते रहे। जब तक हम उस अवस्था को पहुंचते नहीं तब तक, जब तक हम जिंदा है तब तक हमारे जो नित्य कर्म है वो तो हमें करनी ही है। आगे चलकर ये बताएंगे कि अभ्यास कितनी देर करना चाहिए, तो उनका कहना है कि 3 घंटे मिनिमम ये करना है अभ्यास इस प्रकार। 24 में से 3 घंटे अगर आप योग का अभ्यास इस प्रकार से करते रहेंगे और वो काफी बरसों तक करते रहेंगे तो आपको उसमें सिद्धि प्राप्त होगी, या फिर आप इस प्रकार का वृत्ति का निरोध करने में सक्षम इस प्रकार के हो जाएंगे। तो यम नियमांचे आवश्यक परिपालन शरीराचे आरोग्य राखणे। तो बाकी जो है मृगासन कैसे सहायता करेगा, उसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है क्या? इसके बारे में डायरेक्टली तो रेफरेंस इसमें नहीं है, कहीं और जगह रेफरेंस है तो देखना पड़ेगा कि मृगाजीन इस प्रकार का किस ढंग से काम में आता है। तो बाकी योग ग्रंथों में अगर इसके बारे में कुछ बताया गया हो, मृगाजीन ही क्यों इस प्रकार से, लेकिन प्रचलन तो ऐसा है कि मृगाजीन जो है उसका इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मृगों की क्या खासियत है उसके बारे में थोड़ा सा
सोचना पड़ेगा। ये टिकने में ज्यादा रहता है, ये तो एक चीज है। और दूसरी चीज ये है कि ये सजीव प्राणी से आ रहा है। ये एक इसमें अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। लेकिन फिर भी उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि मृगाजीन ही क्यों इस प्रकार का। तो अभी मेरी सब वृत्तियां उसके लिए मैं इकट्ठा करूं कि मुझे चित्तवृत्ति निरोध करना है, ये मेरा मकसद है। ऐसा करके बाकी जो भी मेरे व्यवधान है, मेरे जो भी कुछ कर्म है, वो मैं करता रहूं, लेकिन वो सभी चित्तवृत्ति निरोध में कैसे उपयोग में लाएंगे उसके बारे में सोचते रहेंगे। तो ये स्थिति के लिए यत्न जो इस प्रकार से करते रहेंगे। वीर्यम उत्साह तत्संपदात विषया तत्साधनानुष्ठानम अभ्यास, कि वो हमें हासिल करना है, चित्तवृत्ति निरोध हासिल करना है। और वीर्य उत्साह ये सब उसी में हम जोड़ेंगे कि इसके लिए ही मुझे इनका प्रयोग करना है या इनका उपयोग करना है, ताकि मैं उस चित्तवृत्ति निरोध की अवस्था को पहुंच सकूं। दांडी से भी श्वास पर नियंत्रण करते हैं, सुना है। वो कैसे? दंडी से या दंड से? हाँ, एक कुबड़ी रहती है, ये एक क्रचेस जिसको बोलते हैं, वो आधी अधूरी रहती है और ये बगल में रखते हैं, बाएं या दाएं बगल में। कुबड़ी भी बोलते हैं, बराबर। तो इसमें हमारी नाड़ी, एक नाड़ी चलती है, इड़ा या पिंगला, इस प्रकार की। बाएं वाली जो है वो इड़ा है, दाहिनी वाली जो है वो पिंगला है। और सुषुम्ना उन दोनों के बीच में इस प्रकार की है। और जब हम चाहते हैं कि हमारी दाहिनी नाड़ी चले, तो मेरे ख्याल में बाएं बगल में रखते हैं। और हम चाहते हैं कि ये नाड़ी चले, बाई नाड़ी चले, तो दक्षिण कुक्षी में ये रखते हैं, इस प्रकार बगल में जो रखते हैं। तो इनका बैलेंस करने के लिए ये सूर्य और चंद्र के प्रतीक है। इड़ा जो है वो चंद्र की और पिंगला जो है वो सूर्य की, इस प्रकार के प्रतीक है। और बीच में सुषुम्ना वायु का इस प्रकार का प्रतीक है। तो इन दोनों का बैलेंस करना, उष्णम शीतम द्विधेय वान्य वीर्यम आचक्षते च, तो दोनों में से कोई भी ज्यादा जोर न करे, इसके लिए ये किया जाता है। ऐसा मैंने भी ऐसा ही सुना है कि कुबड़ी का इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। और वो खास करके इड़ा और पिंगला इनका बैलेंस निर्माण करने में वो कारीगर इस प्रकार का होता है। लेकिन उसके बारे में भी ग्रंथों में क्या संदर्भ है वो देखना एक बार जरूर होगा। और किसके आधार पर ये करते हैं, क्या भी बाएं से शुरू करनी है, दाहिने से शुरू करनी है, इसके बारे में कैसे सोचते हैं ये। हाँ, कुबड्या घेऊन बसत ना काय योगी, वगले कुबडी असते, अर्धवट कुबडी असते। काठी नाही, अरे कुबडीच असते, लिटरली कुबडीच असते। आपण मोठी कुबडी वापरतो, ती छोटी कुबडी असते, म्हणजे फ्रॅक्चर झाल्यानंतर वापरतात ती। पण ही योगी लोकांच्याकडे असते अशा स्वरूपाची, फोल्ड होऊ शकत असते अशा स्वरूपाचा। सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। ये जो अभ्यास है वो दृढ़ भूमि कब हो जाता है? तो दीर्घकाल नैरंतर्य, नैरंतर्य और सत्कारा सेवित होने पर दृढ़ भूमि इस प्रकार का हो जाता है। सो दीर्घकाल सेवितः, सत्कारा सेवितः, निरंतरा सेवितः, सत्कारा सेवितः। तो दीर्घकाल उसका सेवन होना चाहिए, तो दृढ़ भूमि हो जाता है। तो केवल 1-2 दिन, 4 महीने, 6 महीने ऐसा करने से ये दृढ़ नहीं होता है। तो
सातत्य से होना चाहिए, दीर्घकाल होना चाहिए और निरंतर, उसमें कुछ रुकावट नहीं होनी चाहिए। कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर शुरू कर दिया, फिर छोड़ दिया, इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी है। तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया च संपादितः सत्कारवान दृढ़भूमिर्भवति। तो सत्कारा सेवित, आदर पूर्वक उसका सेवन होना चाहिए कि ये बहुत ही अहम चीज है और मुझे इसका प्रयास करना ही है, इस प्रकार से। सो तपसा, तप के द्वारा, ब्रह्मचर्येण विद्याया श्रद्धया च, विद्या और श्रद्धा इन सभी से संपादित इस प्रकार का जो है वो सत्कारवान कहलाएगा और दृढ़ भूमिर्भवति। और फिर वो दृढ़ भूमि हो जाता है या पक्का हो जाता है, इस प्रकार का अभ्यास जो है वो पक्का हो जाता है। तो दीर्घकाल ये अपेक्षित है। तो इनका कहना है, कोलटकर जी का, कि ये जन्म जन्म से अभ्यास चलता है। ज्ञानेश्वर जैसे व्यक्ति केवल इस जन्म में इतनी सब अवस्थाएं पार करके आए हैं, ऐसे नहीं है। वो पिछले कई जन्मों से इसका अभ्यास करते आ रहे हैं और फिर उसका एक परमोच्च बिंदु इस जन्म में आ गया और उन्होंने आगे जाकर संजीवन समाधि ले ली, इस प्रकार से। तो ये दीर्घकाल चलता आ रहा है, ऐसा उसमें एक महत्वपूर्ण है। देन निरंतर आसेविता, कि उसमें कहीं भी रुकावट या बाधा नहीं हुई है, इस प्रकार से। जो अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर, ये जो श्री एम की किताब है, उन्होंने उनका खुद का अनुभव उसके बारे में बताया है कि वो एक योगी थे पिछले जन्म में, और उनकी साधना बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी हो गई थी, इस प्रकार से। लेकिन एक प्रसंग ऐसा हुआ कि वो हिमालय के किसी गुफा में तपाचरण इस प्रकार के कर रहे थे, और एक फकीर, ये जगह बहुत टेढ़ी मेढ़ी इस प्रकार की थी, वहां पे पहुंचना काफी मुश्किल था। लेकिन एक फकीर उनके सामने आया और इनके समाधि का भंग हो गया। और फिर फकीर ने उसको आलिंगन दिया और कहा कि मैं आप ही को ढूंढ रहा हूँ, और मुझे बताया गया है कि आप ही मुझे मार्गदर्शन करेंगे, मुझे आगे कुछ मार्ग दिख नहीं रहा है। क्या हुआ मालूम नहीं लेकिन ये कोपाविष्ट हो गया योगी, तरुण था बिल्कुल। और ऐसे कैसे तुम आए, और ऐसे कैसे मुझे आलिंगन दिया, वगैरह वगैरह इस प्रकार से पूछना शुरू कर दिया। मुझे कोई संदेशा मिला नहीं है, तुम यहाँ से निकल निकल जाओ। तो वो गिड़गिड़ाया कि उसने कहा कि नहीं नहीं, आप मेरी विनती मान्य कर लीजिए और मुझे आगे का मार्ग दिखाइए। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ और मुझे बताया गया है कि आप ही मुझे मार्गदर्शन करें। उसने कहा नहीं, मुझे कोई कुछ मालूम नहीं है, मुझे कुछ संदेशा मिला नहीं है, तो मैं तुम्हें कुछ मदद करने वाला नहीं हूँ, तुम निकल जाओ यहाँ से। फिर उसने कहा कि अगर आपका यही निश्चय है कि आप नहीं देंगे, तो मेरे लिए और कोई चारा नहीं है। मैं अभी जीवन अपना समाप्त करता हूँ और फिर अगले जन्म में देखेंगे। तो नीचे अलकनंदा नदी का प्रवाह था और इसने कहा कि ठीक है, आपको जो करना है वो करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो उसने खुदकुशी कर ली। वो होते ही इसके गुरु, जो महेश्वरानंद जी, वो वहां पे पहुंचे और उसने उसको बहुत कोसा कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो तुम्हारी मदद चाहता था, मार्गदर्शन चाहता था, तुम्हें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी इस प्रकार से। और ये तुमसे बड़ी भूल हो गई है, और इतनी बरस की तपस्या के बाद भी तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर रख सके। तो तुम्हारे लिए भी अभी कोई जीवन का अधिकार नहीं है, तुम्हें ये जीवन समाप्त करना पड़ेगा और फिर से जन्म लेना पड़ेगा, उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। तो इन्होंने मान लिया
कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई। जब गुरु सामने प्रकट हुए, उन्होंने कहा, तो उसने कहा कि इस प्रकार का प्राणायाम करो, अपने देह त्याग करो। तो उसने वो देह त्याग किया, गुरु के ही सामने देह त्याग किया, और वो अगले जन्म में एक मुस्लिम फैमिली में उन्होंने जन्म लिया, ये श्री एम करके। तो अभी श्री एम के बारे में हम जब सोचते हैं, तो इनका योग का अभ्यास इस जन्म का ही नहीं है, वो जन्म जन्म से चलता आ रहा है। और जब उन्होंने उनको प्रेरणा मिली कि हिमालय में चले आओ, तो हिमालय में आ गए और फिर भटकते रहे कि अपने गुरु के खोज में। और जब उन्हें एहसास हुआ कि गुरु नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने भी यही सोचा कि अपने इस जीवन को समाप्त करता हूँ, अगले जन्म में देखेंगे। और जबकि वो इस प्रकार से कूदना चाहता था, तब उसको पुकारा गया मधु करके। उसका पिछले जन्म का नाम मधु था। तो ये चौंक गया और फिर पीछे मुड़कर देखा तो महेश्वरानंद जी थे। तो वो उसको गुफा में लेके गए, उसको उपदेश किया, और फिर उसका जीवन आगे चलता रहा। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है कि एक जन्म खत्म होके दूसरा जन्म लेना इस प्रकार से, और ये योग का अभ्यास चालू ही रहना इस प्रकार से। तो इनको, श्री एम को बचपन से ही बहुत बहुत भिन्न प्रकार के अनुभव उसमें आए। और उनके गुरु महेश्वरानंद जी ने एक बार उनको बताया कि तुम तरन निकल आओ कहीं हिमालय में। और जब वो वहां पहुंचे, तो पता चला कि महेश्वरानंद जी समाधि ले रहे हैं। उनकी उम्र 160 थी उस समय में। उनके गुरु जो बाबा जी है, वो अभी भी जिंदा है, और उनकी आयु कम से कम 700-800 वर्ष से 1000 वर्ष। उनका दर्शन स्वयं को हुआ है एक दफा या दो दफा इस प्रकार का। नो, गुरु बाबा जी इज डिफरेंट। गुरु बाबा जी उनके गुरु है, और वो अभी भी है इस प्रकार से। तो बाबा जी के बारे में भी काफी जिक्र आता है इस प्रकार का। तो जीवंत समाधि आत्महत्या का ही एक रूप नहीं है क्या? उसको शास्त्र मान्यता कैसे देता होगा? आपत्ति नहीं है। हम तो इसके बारे में बहुत अज्ञ हैं बताने के लिए इसके बारे में। आप लागू करो। और ज्ञानेश्वर ने तो जीवंत समाधि ली है, संजीवन समाधि ली है, और हमारे हिसाब में वो तो जिंदा है, अभी भी जिंदा है। उसके बारे में कुछ बहस हुई थी कि कुछ कैमरा अंदर डाले और उनकी फोटो खींचे वगैरह वगैरह। लोगों ने विरोध किया इसका, और वो नहीं हो पाया। लेकिन मैं भी नहीं मानता कि इस प्रकार के फोटो वगैरह खिंचवाने की कोई जरूरत नहीं है इस प्रकार से। हमें मान्य करना है कि है, ठीक है, संजीवन समाधि है उनकी, तो है वो इस प्रकार से। अगर हम उस अवस्था को पहुंचना चाहते हैं, तो एक अलग चीज होगी, तो हमें उनके जैसे प्रयास करने चाहिए। तो संजीवन समाधि ये आत्महत्या नहीं है, ये छोड़ दो। हाँ। और वैसे ये करने वाले कितने लोग हैं? करोड़ों में से एक आध व्यक्ति इस प्रकार की संजीवन समाधि के लेने के बारे में सोचेगी। ऐसे तो बाकी सब लोग सोचेंगे भी नहीं और कर भी नहीं पाएंगे। सो महेश्वरानंद की गुरु बाबा जी है इस प्रकार। तो ये दीर्घकाल का मतलब कितना हो सकता है कि केवल एक जन्म में भी होगा, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे जन्म के बाद इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हो सकती है कि हम चित्तवृत्ति का निरोध इस प्रकार से कर पाएंगे, हमारा अभ्यास उतना दृढ़ इस प्रकार का हो जाएगा। एंड निरंतरा सेविता, कि उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। कुछ दिन किया, फिर नहीं, छोड़ दिया, फिर किया, फिर छोड़ दिया,
ऐसा नहीं होना चाहिए, वो निरंतर अभ्यास इस प्रकार का होना चाहिए। ज्यादातर ये क्या होता है, आगे मैकेनिकल प्रोसेस हो जाती है। हाँ, और ये मैकेनिकल भी नहीं होनी चाहिए। ये तवारिया का जो मैं कर रहा हूँ हर रोज सुबह 17-18 मिनट का है, तो जब से मैंने आरंभ किया, अभी करीबन 4 या 5 साल हो गए होंगे, तो सिर्फ मुझे जब डेंगू हुआ उसमें रुकावट आई। 2-3 दिन मैं कर नहीं पाया, बुखार तेज बुखार था, और मैं कर नहीं पाया। लेकिन मेरी लड़की के शादी के दिन भी मैंने तवारिया किया। मैं घर पे आया था और सुबह उठ के वहां पे गया। तो उस दिन भी मैंने ये तवारिया किया, मैंने एक भी दिन छोड़ा नहीं है। ये डेंगू वाला छोड़कर एक भी दिन मैंने उसको छोड़ा नहीं है। तो ये निरंतर रूप से उसका सेवन होना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है, मैं अभी ये सब पढ़ने के बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं निर्वृत्ति को होने की चेष्टा करूँ। तो उसमें 36 बार सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, ये जो रिफाइनिंग ब्रीथ एक्सरसाइज है, 1 मिनट में 36 बार इस प्रकार का। तो मैं गिनता रहता हूँ, 1 2 3 4 इस प्रकार से। लेकिन एक तरफ ये गिनना चालू रहता है और दूसरी तरफ मेरे मन में विचार आते ही रहते हैं, कुछ भी हो, कि आज क्या करना है, कल क्या हुआ था, इस मरीज के बारे में क्या हुआ, वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी ये निर्वृत्ति का अवस्था प्राप्त करना, ये हो नहीं रहा, मुझसे हो नहीं। तो ये कितना कठिन है, ये समझने की बात है। तो कंटिन्यूअस होना है, अखंड इस प्रकार का होना है, ये एक अहम चीज इसमें है। और सत्कार पूर्वक करावा, ये जो बताया है सत्कारा से विता, तो तपसा ब्रह्मचर्येण विद्या श्रद्धया। तो तपाचरण जैसा है कि ये तप है, इस प्रकार से मानकर ये करना है। ब्रह्मचर्य इस प्रकार का रखना है। विद्या और श्रद्धा ये दोनों होना जरूरी है। विद्या जो है वो गुरुमुखोद्गीर्ण इस प्रकार की होनी चाहिए, जैसे कि मैंने सुबह चरक के वाचन में भी मुझे तो ये पता नहीं है, परमहंस योगानंद जो है, जिनका अमेरिका में कैलिफोर्निया में आश्रम है, योगानंद स्वामी योगानंद, तो मैं देख देख के आया हूँ। बहुत ही बढ़िया है, और एक शांति की अनुभूति वहां पे होती है। लेकिन क्रिया योग मालूम नहीं मुझे। अभी ये षटक्रिया काल वगैरह, षटक्रिया काल नहीं, षटक्रिया जो है योग में बताई गई, वो हठ योग से संबंधित है। व्हाट वन नीड्स इज बर्निंग डिजायर ऑफ मुक्ति। शुरू में तो ये मुक्ति की डिजायर होना जरूरी है, बाद में वो भी नहीं रही, क्योंकि वो भी एक वृत्ति है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बाकी वृत्तियों का निरोध करना जरूरी है। तो मुक्ति की इच्छा रहेगी तो बाकी वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। क्रिया योग बाय लाहिरी महाशय, ये एक और अलग है। मैंने उसके बारे में ज्यादा पढ़ा या सुना नहीं है, लाहिरी लाहिरी। हम्म? जो भी कार्यक्रम है ना, सगळ्यांच्या याच्यामध्ये पहिलं लाहिरींचा आहे। तो ये विभिन्न विभिन्न पंथ रहेंगे मेरे ख्याल में। हर एक को कुछ तरीके की सिद्धि इस प्रकार की प्राप्त हुई है, और वो सिद्धि में अटक नहीं जाना, ये सबसे अहम चीज है। ज्यादातर लोगों के बारे में क्या होता है कि जब सिद्धि प्राप्त होती है तो फिर योगिनाम अष्टविधम ऐश्वर्य, ये शंकराचार्य ने भी कहा है, तो हम उसी में अटक जाते हैं, और फिर आगे का जो प्रवास होना चाहिए मुक्ति की तरफ, वो नहीं होता। तो ये प्रतिबंधिक है। जो हमारी उन्नति होनी चाहिए या जो उद्देश्य हमें हासिल करना है, उसके लिए सिद्धियां प्रतिबंधक इस प्रकार की है।
बाबाजी लाहिरी महाशय योगी परमानंद परंपरा। ओके, तो ये कहाँ पे मिलेगा ये भी बताओ एक बार। हाँ, नहीं ये परंपरा कहाँ मिलेगी? लेकिन बाबा जी के बारे में काफी कहानियां बताई जाती है, और ये परमानंद की किताब है योगी कथामृत, मराठी ट्रांसलेशन है। ये बड़ी दिलचस्प कहानियां उसमें है, तो हाँ, वो भी हम देख सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं इस प्रकार का। तो कहने का मतलब ये है कि तप, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा, इस प्रकार का अगर ऑटोबायोग्राफी, दैट इज द ओरिजिनल बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, और उसका यौगिकतामृत ये सही अनुवाद इस प्रकार का है। तो ये सत्कारवान इस प्रकार का हो जाता है, और आदर पूर्वक अगर उसका अगर सेवन किया जाता है तो दृढ़ भी होता है। कालिदास का एक वचन है, सत्कारो ही नाम सत्कारेण प्रतिष्ठा प्रीति उत्पादे। अगर आप किसी का सत्कार करते हैं और वो व्यक्ति भी उसी भावना से उसका स्वीकार करता है, तो आनंदजनक इस प्रकार का होता है। तो हम सत्कार कर रहे हैं, वो व्यक्ति मान रहे हैं क्या मेरा सत्कार करते हैं, उसमें क्या है ज्यादा इस प्रकार का, और वो भी करते हैं कि हाँ करना है इसका सत्कार इसलिए कर रहे हैं, उसमें कोई आदर की भावना नहीं है। स्वामी समर्थ की भी बहुत बातें हैं। स्वामी समर्थ, अक्कलकोट स्वामी, हाँ, उनके बारे में काफी कथाएं इस प्रकार के हैं। वैसे गोंदवलेकर महाराज ऐसा है कि जिनके बारे में चमत्कारों का वर्णन नहीं है, बाकी सभी लोगों के बारे में चमत्कारों का वर्णन ज्यादा है, लेकिन गोंदवलेकर महाराज का सिर्फ नामस्मरण करो, नाम जप करो, इतना ही उनका है। ये एक अहम चीज इस प्रकार की है। तो जैसे कि मैंने अक्कलकोट स्वामी के बारे में भी मैंने बताया था कि वो अभी भी दृष्टांत देते हैं लोगों को, और फिर अपने मार्ग पर बुलाते हैं, ये भी सही इस प्रकार का है। तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि सत्कारा से भी तो इस प्रकार का होना जरूरी है, और ये अगर हम कर पाते हैं तो हमारा अभ्यास दृढ़ भूमि इस प्रकार का हो जाएगा। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, और कल वैराग्य के बारे में जो बातें हैं, दृष्टानुश्रय विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्य, तो उसके बारे में जिक्र करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः। This conference will now be recorded.